नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा मेत्रे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ परम शिष्य चैनल में। ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे उत्साह के साथ हम दिन की शुरुआत कर तो लेते हैं और सोच के रखते हैं कि आज पूरे दिन भर में मुझे ये सारा काम करना है। हम काम करते रहते हैं, किसी न किसी वजह से कोई काम होता है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा नहीं होता है, बट एंड ऑफ द डे ये रियलाइज होता है दैट माई डे वॉज नॉट दैट फ्रूटफुल। क्यों? एंड फ्रेंड्स, आई कंप्लीटली एग्री कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं। मतलब काम होना है या नहीं होना है वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। बट यस, ये भी उतना ही सच है कि अगर कल आपको जो काम करने हैं वो सारे काम आज आप लिख के रखते हो तो वो काम हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि कल आपको जो भी काम करने हैं उसकी लिस्ट बनानी है। आप स्टूडेंट हो, आप एम्प्लॉय हो, आप बिजनेसमैन हो या फिर हाउसवाइफ हो, जो भी आपको काम करने हैं वो आप एक लिस्ट बना दीजिए। पर हाँ, वो लिस्ट आपको ऐसे ही नहीं बनानी है। वो जो भी काम आपने लिस्ट डाउन किया है उसको आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। फर्स्ट कैटेगरी में वो सारे काम आएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मेक श्योर कि आपका कल का दिन उसी काम से स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा फोकस फर्स्ट वही काम पे रहेगा। सेकेंड प्रायोरिटी में वो काम रख दीजिए जो इंपॉर्टेंट है ही, पर जिसकी आपने अभी तक बिल्कुल ही शुरुआत नहीं की है, उसका थोड़ा सा तो हिस्सा आपको कल करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट है और आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अभी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो वो काम 4 पार्ट्स में रहेगा। मतलब प्रोजेक्ट का क्या सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंड करके आपको उसके कंटेंट बनाने हैं, उसको डिजाइन करना है, डिजाइन बनवाना है, उसका प्रिपरेशन करना है एंड देन आपको वो फाइनल प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। तो मेक श्योर कि कल आप प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ लोगे और उसका कंटेंट भी डिसाइड करोगे। अगर आपका कंटेंट रेडी है, आपका मटेरियल रेडी है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फिर से ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट काम की जिसका आपने अभी तक फर्स्ट या सेकंड स्टेप भी नहीं किया है वो आपको कल सेकंड प्रायोरिटी में करना है। थर्ड कैटेगरी में वो काम आएंगे जो काम आप किसी और को सौंप सकते हो और कोई और इसको आपसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा इंटरेस्ट लेके कर सकता है। इससे होगा ये कि सारे के सारे काम आपको ही नहीं करने पड़ेंगे और जो काम आपसे भी ज्यादा कोई और अच्छी तरीके से कर सकता है तो आपको उसके लिए अलग तरीके से एफर्ट्स और एनर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थर्ड कैटेगरी वाले काम जो है ये वो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ के लेने हैं कि जो लोगों को ऐसे लगता है कि सारे काम मुझे ही करने हैं। इस सोच की वजह से जो फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी के इंपॉर्टेंट काम हैं वो पूरे नहीं होते हैं। अभी तीसरी कैटेगरी में आपको ये ध्यान रखना है कि कल के मेरे काम के लिस्ट में ऐसे कौन से काम हैं जो मैं आसानी से किसी और को सौंप सकता हूँ और कोई और मुझसे भी ज्यादा इसको अच्छी तरीके से कर सकता है। एंड फोर्थ कैटेगरी में वो काम आते हैं जो अगर होते हैं या नहीं होते हैं तो भी आपके पूरे दिन का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको घूमने जाना है, मूवी देखना है, फ्रेंड्स के साथ फोन पे बातें करनी रहनी है और बहुत कुछ। पर हाँ, टाइम मिले तो ये काम आपको जरूर करने हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम फर्स्ट फोकस देके कर रहे हो, सेकंड प्रायोरिटी का जो काम है उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट कर रहे हो और थर्ड कैटेगरी वाले काम किसी और को सौंपने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ टाइम फॉर फोर्थ कैटेगरी। तो टाइम मिलता है तो आपको फोर्थ कैटेगरी में जाना है और अगर नहीं मिलता है, वो काम नहीं भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको ये सेटिस्फेक्शन तो मिलने वाला है कि मैंने दिन के जितने भी काम डिसाइड किए थे वो सारे हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज से ही आप ये फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और एक राज की बात बताऊं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसके पहले पूरे दिन के मेरे काम क्यों नहीं होते थे,
क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि इसके पहले ये जो फोर्थ कैटेगरी के काम है उसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था और उसकी वजह से मैं किसी को काम सौंपना भी भूल जाता था, कोई इंपॉर्टेंट काम का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो भी करना भूल जाता था, या फिर मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मन में है पर ये जो फोर्थ कैटेगरी में काम कर रहा हूँ उसमें ना बोलने की हैबिट मुझे नहीं है। मैं फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहा हूँ, वहां पे भी मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा ये काम भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पूरे दिन भर के इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं होते थे, क्योंकि सारे काम आपको खुद को ही करने रहते हैं। किसी को तो अपना छोटा सा इंपॉर्टेंट काम सौंप के तो देखिए, सामने वाला भी खुश हो जाएगा कि आपने उस पे भरोसा दिखाया और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि इतनी आसानी से वो काम अच्छी तरीके से कैसे ये लोग कर लेते हैं। सो हे फ्रेंड्स, ट्राई दिस एंड एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर डे।